मोहम्मद मुस्तफा के बाग के ये फूल ऐसे जो बिन पानी के तरते हैं मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तरते हैं मुरझाया नहीं करते, जो उनके दामन वाबस्ता है खालिद, जो उनके दामन, जो उनके दामन अक़दास से वाबस्ता है ऐ खालिद, जो उनके दामन अक़दास से वाबस्ता है ऐ खालिद, किसी के सामने वो हाथ फैलाया नहीं करते, किसी के सामने वो हाथ फैलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम और आप सुनकर महसूस हो रहे थे, और अभी बाद में जो लोग आए हैं फिर से सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से और आले रसूल हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादिर साहब क़िबला की जानिब से सबका इस्तक़बाल किया जाता है, शुक्रिया अदा किया जाता है। सुन्नी दावत इस्लामी का ये मिजाज है कि जहाँ पर जिस तरीक़े की रहनुमाई उम्मत को दरपेश हो कि इस मामले में रहनुमाई उम्मत को चाहिए, इस मामले में चाहिए, तो सुन्नी दावत इस्लामी आगे बढ़कर हर मामले में उम्मत की रहनुमाई करती है। जैसे अगर आप शहर में कुछ सालों पहले चले जाएं तो जब ख़ुदकुशी के वाक़यात बढ़ने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी ने शहर में ऐसे प्रोग्रामात का इनेकाद किया कि जिसके बाद उसके असरात नज़र आए। इसी तरीके से जब शहर में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, उस वक्त भी सुन्नी दावत इस्लामी ने स्कूल नंबर 1 के ग्राउंड पर शहर में एक ऐसा प्रोग्राम किया कि उसके असरात फिर बाद में हमें और आपको देखने के लिए मिले। तलाक के जब मामलात बढ़े तो उस पर भी सुन्नी दावत इस्लामी ने आगे बढ़कर रहनुमाई फरमाई। तो आवाम तो हर तरीके से सुन्नी दावत इस्लामी से रब्त में है, आप भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ थोड़ी सी वक्त ना मिलने की वजह से दूरियां हो जाती हैं। तो ये आपके शाया निशान तो नहीं, लेकिन फिर भी सुन्नी दावत इस्लामी हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए कि अब मौजूदा हालात में हमने उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या करना है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो इंशाअल्लाह अब आइए इस उन्वान पर हम आले रसूल हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादिर साहब क़िबला की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज़ गुज़ार हैं, तशरीफ़ लाएँ और हमारी रहनुमाई फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तूबू इलल्लाहि जमीअ अय्युहल मुअमिनून
लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी रा, ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम अजमईन। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल अवामी महफिल नहीं बल्कि कुछ शहर के पढ़े लिखे लोगों को और अमायदीन को आज मदऊ किया गया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उस सुन्नत के मुताबिक कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज के बासर तबके को मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ अंदाज से जमा फरमाया और उनके लिए अलग से वाज़ो नसीहत का एहतमाम और इंसराम फरमाया। उसी सुन्नत करीमा को ज़िंदा करते हुए आज की ये महफ़िल अवामी सतह से हटकर सिर्फ़ अमायदीन के लिए मुनक्किद की गई है। और इस महफ़िल में दो उन्वानात मुंतखब किए गए थे। एक इस्लाम का तसव्वुर एतदाल, जिसका ताल्लुक़ क़िबला अमीर मोहतरम से है और हज़रत उस पर ख़िताब फरमाएंगे कि इस्लाम में एतदाल का तसव्वुर क्या है, अक़ायद में, इबादात में, मामलात में, और उनसे अब इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आप गुफ्तगू समात करेंगे। और अहबाब ने मुझे जो ज़िम्मेदारी सौंपी थी वो ये कि मौजूदा हालात में उम्मत मुस्लिमा की जो कश्ती डगमगा रही है, तो इन हालात में मुस्लिम उम्मा की ज़िम्मेदारी क्या है उस पर कुछ गुफ्तगू की जाए। पहले हम थोड़ी देर के लिए हालात का तज़किरा करते हैं कि हालात क्या हैं। हालात का जायज़ा लेने के बाद ख़ुद ब खुद हमारी तबीयत उस तरफ माइल होगी कि फिर इसका हल क्या है। इस वक्त तकरीबन अब साल भर मुकम्मल होने को आ रहा है। कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। मेरे ख्याल से 19 का इख्तिताम था और कोरोना की वबा जो है उसका आगाज़ हुआ। हमारे मुल्क में अगरचे ये ताख़ीर से वबा पहुँची, लेकिन बहरहाल आलमी सतह पर जो इसके असरात थे कहीं ना कहीं हमने उसको महसूस किया। और बाद में मईशत पूरी दुनिया की तबाही के दहाने पर पहुँच गई। बेशुमार मिडल क्लास के लोग और औसत दर्जे के लोग अब वो गुर्बत की सतह से भी नीचे नज़र आ रहे हैं। लोगों की जमा पूंजी करीबुल ख़त्म है या ख़त्म हो चुकी है और लोग मकरूज़ हो चुके हैं। अब मालदार तबका भी तशवीश का शिकार है। एक तरफ बीमारी की वबा है, दूसरी तरफ आलमी मंदी है और तीसरी तरफ सियासी कशमकश पूरी दुनिया के अंदर है कि आने वाले हालात हमें क्या दिन दिखाएं। ऐसे वक्त में दुनिया की दूसरी कौमें ताकत से लेस है, क़ुव्वत से लेस है, दौलत से लेस है। उनके पास मादी असबाब जितने होने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हैं,
लेकिन मुस्लिम उम्मा का हाल ये है कि ये कौम तो अभी आधी रोटी के लिए बेचैन और बेकरार है। बेशुमार मुल्कों में मुस्लिम उम्मा का हाल ये है कि बहुत सारे बच्चों को माँ ये कहकर रात को थपकियां देकर सुला देती है कि बेटा आज पानी पीकर सो जाओ, अगर कल सुबह रोटी का इंतज़ाम होगा तो तुम्हें खिला दिया जाएगा। हो सकता है कि शायद खुशहाल जिंदगी के अंदर मैं और आप उसको महसूस न करें, और जिन लोगों को अल्लाह ताला एक दिन में 3 मरतबा पेट भर कर खाना खिला रहा है, बल्कि अब 3 मरतबा नहीं, अब तो लोग 4 और 5 मरतबा खाते हैं। 3 मरतबा नाश्ते के नाम पर और 2 मरतबा खाने के नाम पर। सुबह उठने के बाद नाश्ता अलग है, उसके बाद खाना दोपहर का है, फिर उसके बाद फिर कोई नाश्ता है, फिर उसके बाद फिर कोई नाश्ता है, और उसके बाद फिर रात के लेट नाइट में जो है वो लोग खाना खाते हैं। ये सूरत हाल में अगर पेट भरे हुए लोग कुछ गरीबों की भूख को महसूस न करें तो ये एक अलग बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान किसी गरीब की भूख को नज़रअंदाज कर दे, इसलिए कि जिस मजहब में रोज़े का तसव्वुर है तो रोज़े का तसव्वुर का एक मामला ये भी है कि अल्लाह तबारक व ताला 12 महीनों में महीने भर हर मोमिन को भूखा रहने का और प्यासा रहने का हुक्म देता है, ताकि हम दूसरों की भूख का भी अंदाज़ा कर सकें और भूख का एहसास कर सकें। एक तरफ भूख है, दूसरी तरफ गुर्बत है, तीसरी तरफ सियासी हमाहमी है। इस सूरत हाल में जबकि ऐसा लगता है कि एक चक्की चल रही है और उसमें मुस्लिम उम्मा पिसने के करीब है, ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी क्या है? किसी तरफ से आवाज़ उठती है एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाए। मैं इसका कतन इनकार नहीं करता कि एजुकेशन हासिल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमारा मिशन उसकी तरफ भी है। एक तबका ये कहता है कि दौलत की तरफ बढ़ो, इसलिए कि सरमाया जब हाथ में होगा और मार्केट पे हमारा कब्जा होगा तो भी हम तरक्की की तरफ बढ़ सकेंगे। नो डाउट, इसमें भी कोई शक नहीं कि दौलत भी इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे और आपके आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो तिजारत करो, मालदार बनो, इसलिए कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। गरीब इंसान, हर गरीब बिलाल व अबू हुरैरा की तरह नहीं होता कि घसीटे जाने के बाद भी ईमान की हिफाजत कर सके। तो ऐसी हालत में आका अलैहिस्सलाम ने हमें तिजारत का हुक्म दिया, तरक्की का हुक्म दिया। इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं कि अपनी दौलत को तिजोरियों से निकाल कर मार्केट में लगाओ, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। तो एक तबका वो भी है जो कहता है कि दौलत की तरफ पेशरफ्त की जाए, एक तबका एजुकेशन, एक तबका दौलत। फिर कभी कभी कुछ लोग मजीद और प्लान पेश करते हैं मुफक्किरीन की शक्ल में। सारे उन्वानात की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन कुरान का जो फलसफा है वो ये है कि इन हालात में जबकि तुम दब रहे हो, जबकि तुम सिसक रहे हो, जबकि तुम पर चक्कियां चल रही हो और नाकामी का तुम्हें खौफ है, तो अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद होता है, तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह की तरफ रुजू करो। तुम सब मिलकर जमाअत के साथ, एक दो बंदे का अल्लाह की तरफ रुजू करना काफी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी जमाअत को, पूरी उम्मत को अल्लाह की तरफ रुजू करने का हुक्म दिया। तुम सब रुजू करो अल्लाह की तरफ। तूबू इलल्लाहि जमीआ, रुजू करो तुम सब अल्लाह की तरफ मिलकर इज्तिमाइयत के साथ। होगा क्या? अय्युहल मुमिनून, ऐ ईमान वालो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, फिर अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। जब कुरान पर हमारा ईमान है तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी का इन्हिसार है रुजू इलल्लाह पर, अल्लाह की तरफ रुजू करने पर। हम अल्लाह की तरफ पलटें, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ ताकत,
गलबा, कुव्वत, सारी चीजें हैं। जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो फिर उस पर गैबी मदद के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब आप इसको सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखें। जब भी ऐसा वक्त आया कि मुसलमानों के कदम डगमगाते हुए नजर आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद अल्लाह की तरफ रुजू फरमाया और कौम को अल्लाह की तरफ रुजू होने का हुक्म दिया। मिसाल के तौर पर सामने 1000 का लश्कर है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 313 निहत्ते मुजाहिदीन है। और ये सिर्फ निहत्ते कहने के लिए नहीं है बल्कि हकीकतन वो निहत्ते थे। सिर्फ 8 लोगों के पास तलवार थी, बाज लोगों के पास जंग आलूद तलवार, बाज लोगों के पास टूटी हुई तलवार। इस हालत में वो लोग जिनके पास लुंगी थी पहनने के लिए तो ऊपर की चादर ओढ़ने के लिए न थी, इस हालत में मुसलमान मैदान बद्र में उतरे हैं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल सुबह जंगे बद्र होने वाली है और आज रात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं और तन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जो एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। रब की तरफ रुजू करने का मतलब है अपनी लौ को अल्लाह की तरफ लगाना, सबकी तरफ से तवज्जो हटाकर अल्लाह की तरफ तवज्जो करना। कुरान कहता है वह तबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे कट के अल्लाह के हो जाओ। इसलिए कि बंदा जब सबसे तवक्को हटाकर अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह से लौ लगाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद और नुसरत नाजिल होती है। इसलिए कि बंदा जब तक असबाब पर भरोसा करते रहता है तो बंदे के दिल में कहीं ना कहीं खुद एतमादी होती है कि ये चीज है मैं ये कर लूंगा, ये चीज है मैं ये कर लूंगा, ये चीज है मैं ये कर लूंगा। लेकिन जब बंदा सबसे टूटकर, सबसे एतमाद हटाकर, सबसे भरोसा उठाकर सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो वो दिल की गहराइयों से अल्लाह की तरफ रुजू करता है और फिर अल्लाह की मदद नाजिल होती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि सब सो रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तन्हा दरख्त के नीचे हाथ उठाकर रो रहे थे और यूं कहते थे अल्लाह क्या तेरा वादा न था कि तू मुझे और मेरी कौम को फतह नुसरत अता फरमाएगा। मेरे अल्लाह अब तू अपना वादा पूरा फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ऐसे मसरूफ दुआ थे, ऐसे मसरूफ दुआ थे। देखो ये रुजू की हकीकत है, ये अल्लाह की तरफ लौ लगाने की हकीकत है। सिद्दीक अकबर कहते हैं कि वो इतने मसरूफ थे, खुदा की तरफ यूं मुतवज्जे थे कि उनके बदन पर जो चादर उस वक्त ओढ़ी हुई थी वो जमीन पर आ गई थी, जमीन पर वो आ गई थी और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को रब तबारक व ताला की बारगाह में इस्तिगराकी कैफियत का ये हाल था कि उस चादर के जमीन पर आने की हुजूर अलैहिस्सलाम को खबर न थी, इत्तला न थी। हुजूर अलैहिस्सलाम इतना मसरूफ थे, इस कदर हुजूर अलैहिस्सलाम रब की बारगाह के अंदर गिरिया वजारी और आहोजारी फरमा रहे थे, गिरिया फरमा रहे थे। मैंने जब देखा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की ये कैफियत है, मुसलसल आंसू हैं और आंसुओं से दाढ़ी तर हो चुकी है, तो मैंने वो चादर उठाई और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के कंधों पर डाली और मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आप जो है वो खातिर पर इतना मलाल न लाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा पूरा हो करके रहेगा। और फिर दुनिया ने देखा कि अल्लाह का वादा पूरा होकर रहा। ये एक मुफक्किर का कौल है कि जिस वक्त अहले बद्र में, बद्र के मैदान में लड़ने वाले सब सो रहे थे, अल्लाह ने सब पे नींद तारी कर दी थी, तन्हा अल्लाह के रसूल जग रहे थे और दुआ कर रहे थे। यहाँ पर एक मुफक्किर सीरत निगार बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि आखिर हुजूर ही क्यों जग रहे थे, सब सो रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जगने की वजह क्या थी। तो वो लिखते हैं चूंकि नबी उम्मत की तकदीर होता है,
नबी उम्मत की तकदीर होता है, और जिसकी तकदीर जग रही होती है फिर वो कौम कभी नाकाम नहीं होती। तो हुजूर जग करके बता रहे थे, ऐ सोने वालों तुम्हारी तकदीर जाग रही है, और जिसकी तकदीर जाग रही होती है वो कभी नाकाम नहीं होता। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुश्किल वक्त में उम्मत को जो है वो ये पैगाम अता फरमाया। उसके बाद आप देखें, एक पैगंबर है हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम। आपने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम बार बार सुना होगा। इनको जुन्नून भी कहते हैं, जिन्नून भी कहते हैं। बड़े अजीम पैगंबर है, और अल्लाह तबारक व ताला ने इस पैगंबर को नेनवा की सरजमीन पर जो है वो जलवगर फरमाया और मबूस फरमाया। कौम बड़ी शरीर थी, और कौम जो है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सताती थी। आप जब उनको दावत पेश करते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, तो वो आने में कीलो काल करते थे, हीलो हुज्जत करते थे। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मौला ये मेरी बात मानते नहीं है, ये मेरी बात नहीं मानते। और फिर अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि इनसे कह दो कि ये अब अपने आप को अजाब के लिए तैयार कर ले। इसलिए कि जब कौम की अक्सरियत गुनाह के अंदर डूब जाए, जब कौम की अक्सरियत पाप के अंदर और जराइम के अंदर डूब जाए, तो फिर उस कौम को तबाही किया जाता है, उस कौम को बर्बाद ही किया जाता है। बर्बाद होने वाली, तबाह होने वाली कौम की निशानी ये है कि वो कौम रात को भी गुनाह करे, दिन को भी गुनाह करे, अकेले में भी गुनाह करे, सबके सामने भी गुनाह करे। जब कौम गुनाह के अंदर डूब जाए तो फिर अल्लाह इसी कौम को सफ़े हस्ती से मिटा देता है। मिटने वाली कौम की पहचान यही है, और शायद आज हमारी भी कैफियत यही हो रही है कि आज हमारे दरमियान रातों में भी गुनाह हो रहे हैं, दिन में भी गुनाह हो रहे हैं, तन्हाई में भी गुनाह हो रहे हैं, और सबके सामने भी बेहयाई के साथ लोग गुनाह कर रहे हैं। कल तक मुसलमान अगर सिर्फ फिल्म देखने के लिए चला जाता था अपने मोहल्ले से, तो जब वो वापस लौटता था तो मुंह छुपाकर छुपते छुपाते आता था कि मुझे कोई देख न ले। यानी इतनी हया थी, इतना एहसास था, निदामत का ख्याल इतना था, एहसास जुर्म इतना था, गुनाह का एहसास इतना था कि फिल्म देख करके वापस लौटते थे। हालांकि उन फिल्मों के अंदर इतनी उरियानियत नहीं थी जितनी कि आज है। उस वक्त तो इसका तस्वुर भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग झिझकते हुए दबे पांव आते थे और जेब से टिकट वगैरह फेंक कर फाड़ कर आते थे। कोई देख न ले, अब्बा ना देखे, दादा ना देखे, दोस्त ना देखे, हत्ता के सब तो अपनी जगह, मोहल्ले का कोई बड़ा चाचा दादा जिसको मोहब्बत से कहते हैं वो भी ना देख ले, ये ख्याल होता था। और अब हालत यह है कि लोग घरों के अंदर बैठकर रातों में जो है वो माज़अल्लाह उरिया फिल्में देखते हैं। यानी कि देखें कितना अंदाज बदला है लोगों का। और लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं चलें यार तन्हाई में गुनाह कर लें, सबके सामने नेकियां करेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सबके सामने नेकी करे और अकेले में गुनाह करे, अल्लाह क़यामत के दिन उनकी नेकियों को रेजा रेजा कर देगा। हबाअम मंसूरा कुरान ने फरमाया, अल्लाह रेत के जर्रों की तरह उनकी नेकियों को बिखेर देगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अमल किसका कबूल करता है? कुरान कहता है वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, के आखिरत तो सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए। और अल्लाह से डरने वालों की पहचान ये है कि वो तन्हाई में गुनाह छोड़ देते हैं। तो बहरहाल तबाह होने वाली कौम का अंजाम यही होता है कि वो सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, नहीं माने। एक दिन अल्लाह ने फरमाया इनसे कह दो हम इन्हें हलाक कर दें, इन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। नतीजा ये हुआ कि आपने ऐलान कर दिया अब तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, इंतज़ार करो। आपने 3 दिन की मोहलत दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 दिन की मोहलत दी, 3 दिन में तुम सब हलाक हो जाओगे। और ये कहकर अभी अल्लाह से इजाजत नहीं ली। आप गौर फरमाएं, ये मैं कुरान मुकद्दस का बहुत खूबसूरत बाब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह की गैरत देखें, गयूर, कितना वो गयूर है। हम अल्लाह को करीम जानकर जो जी में आता है करना चाहते हैं और करते हैं,
लेकिन अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले और अल्लाह तबारक व ताला को करीम जानकर गुनाहों पे दिलेर होने वाले जरा सोचे तो सही, हम गुनहगार होकर के खुदा को करीम जानकर गुनाह करते हैं, गोया कि हम अपने कितनी खुद फरेबी में मुब्तला है और किस कदर हम फरेबकारियों के अंदर मुब्तला, और शैतान ने हमें कैसा शिकार कर रखा है। ये अल्लाह के मासूम बंदों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के नबियों का जिक्र हो रहा है। आपने फरमाया कि 3 दिन में अजाब आएगा और अल्लाह का इज़्न लिए बगैर, इजाजत लिए बगैर आपने कौम को छोड़ दिया और आप शहर छोड़कर निकल गए। हालांकि अभी ये बात मौकूफ थी अल्लाह के इज़्न पर, अल्लाह की इजाजत पर, कि ये शहर छोड़ने के लिए अल्लाह का हुक्म पाते, अल्लाह से इज़्न लेते, अल्लाह से इजाजत लेते, फिर शहर छोड़ते। लेकिन ऐसा न हुआ, आप अपनी मर्जी से शहर छोड़ गए ये कहकर अब तुम पर 3 दिन में अल्लाह का अजाब आएगा। जब उन्होंने देखा कि पैगंबर बस्ती छोड़कर चले गए और अजाब के आसार नजर आने लगे तो पूरी कौम जमा हुई। इससे पहले कि तीसरा दिन आता पूरी कौम जमा हुई, वो रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया, रुजू किया और उन्होंने कहा कि मौला अब हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात मानने के लिए तैयार है, उन्होंने जो कहा हम उस पर ईमान लाते हैं, लेकिन मौला अजाब नाजिल न फरमा। और फिर वो अजाब टल गया। एक बात तो ये हुई कि वो अल्लाह की तरफ रुजू हुए, जिस अजाब की पेशिन गोई कर दी गई थी उसको सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू होने के बाद टाल दिया गया और उसको दूर कर दिया गया। लेकिन अब कौम ने सोचा कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है, उनकी पैरवी करना है, उनकी इत्तेबा करना है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम तो जा चुके थे बस्ती छोड़कर। अब ये बस्ती छोड़कर गए तो साथ में इनके बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे। और फिर अल्लाह ने ये उनसे उनका इम्तिहान लिया कि एक बच्चे को दरिया पार कराने जा रहे थे तो बच्चा डूब गया, दूसरे को जानवर उठाकर ले गया, इसी तरीके से आपकी बीवी भी आपसे खो गई। ये सारे हालात हुए। एक कश्ती जा रही थी, कश्ती वाले नजर आए तो यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपनी कश्ती में बिठा लिया। जब कश्ती में बिठाया तो कश्ती जब बीच दरिया में पहुंची वह हिचकोले खाने लगी। उसके अंदर जो है वो दरिया में गोया के तूफान सा आ गया और कश्ती हिचकोले खाने लगी। तो उस वक्त मल्लाह ने कहा कि इस कश्ती के अंदर ऐसा लगता है कि शायद कोई अपने आका का भागा हुआ गुलाम है जो आका की इजाजत के बगैर भाग रहा है, क्योंकि मेरी कश्ती उसी वक्त तो डोलती है जब कोई गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर भागता है। वो फौरी तौर पर जो है वो दरिया में कूद जाए और कश्ती से बाहर निकल जाए, वरना मैं उसे निकाल दूंगा। अब वहाँ सब सोचते थे कि मैं तो गुलाम नहीं, मैं तो गुलाम नहीं। बहरहाल फिर ये तय हुआ कि एक काम करते हैं कि कुरान अंदाजी की जाए कि कौन है वो जिसकी वजह से कश्ती हिचकोले खा रही है। उन लोगों ने कुरा डाला। पहली मर्तबा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, दूसरी मर्तबा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, तीसरी मर्तबा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। अंदाज़ा करें वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नमाजें ही छोड़ दी है, अल्लाह के घर में नहीं आते, जो हराम खाते हैं, जिन लोगों का हाल ये है कि गालियाँ उनकी ज़बानों पर है, जो जी में आता है करते हैं। अंदाज़ा करें अल्लाह का पैगंबर मासूम नबी जिसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगा दी, सिर्फ एक बात हुई कि बस्ती छोड़ने के लिए अल्लाह से इजाज़त नहीं ली तो अल्लाह ताला ने किस इम्तिहान में उनको मुब्तला फरमाया। सिर्फ एक बात की इजाज़त नहीं ली अल्लाह से। आखिर हम तो सारे काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ करते हैं, फिर कहते हैं कि हम किस मुसीबत में, किस इम्तिहान में, किन मामलात में गिरफ्तार है। मासूमों के लिए जब ये गैरत है तो हम मुजरिमों के लिए अल्लाह की गैरत का आलम क्या होगा। ये जो कुछ मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, मुश्किलें हैं, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो सब तुम्हारे किए करतूत का जो है वो सिला है और तुम्हारे हाथों की कमाई है। तुम जो करते हो उसी के सिले में तुम्हें मुसीबत आती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी मुसलमान को, मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता मगर उसके गुनाह की वजह से। अगर किसी मुसलमान को कांटा भी चुभता है, मुसलमान को उसकी जिंदगी में कभी कांटा भी ना चुभे अगर वो गुनाह करना छोड़ दे। आप अंदाजा करें कि मुसलमान को कांटा भी ना चुभे अगर वो गुनाह करना छोड़ दे, इसका मतलब यह है कि हमसे कुछ ना कुछ खता
कुछ ना कुछ गुनाह, कुछ ना कुछ गलतियां होती है, इसीलिए हमारे पैर में कांटा चुभता है। हमारे अस्लाफ का हाल ये था, अगर उनके चिराग की बत्ती हवा से गुल हो जाती, चिराग बुझ जाता, वो फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, मौला ये जो चिराग बुझा है ना हवा से, जरूर ये चिराग मेरे किसी गुनाह के सबब से बुझा होगा, मेरे गुनाह की वजह से ये चिराग पर जो है वो बला आई होगी, मुसीबत आई। ये तसव्वुर था, ये हालात थे। और आजकल हमारी फिक्र ये हो गई है कि भाई मुझ पर मुसीबत आई है, वो किसी ने कुछ कर दिया है, मुझ पर तकलीफ आई है तो किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये तसव्वुर इतना लोगों के अंदर पैदा हो गया। मैं कहता किसी ने कुछ नहीं किया, हम ही ने कुछ किया है। और हमने क्या किया? तो कुरान कहता है कि तुम्हारे गुनाह तुम्हारी मुसीबत का सबब बनते हैं, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे लिए बलाओं का सबब बनते हैं। तो अगर मुसलमान गलतियां कोताहियां छोड़े, इंशाअल्लाह उसका पैर कांटे से भी महफूज रहेगा। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 मरतबा कोरा डाला गया, 3 मरतबा कोरा अंदाजी की गई और तीनों मरतबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं ही अपने रब का भागा हुआ गुलाम हूँ, मैं ही अपने आका का भागा हुआ गुलाम हूँ। और फिर उन्होंने जो वो दरिया के अंदर छलांग लगा दी। दरिया में छलांग लगाना था कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब दरिया में पहुंचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया मछली को कि इनको अपने पेट में निगल ले। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट में निगल लिया। हालांकि चूँकि नबी थे, एहतराम नबूवत भी अल्लाह ने दरिया के जानवरों को सिखाया और फरमाया कि जो मछली ने यूनुस को अपने पेट में रखा है, अब कोई दरिया का जानवर इसके बराबर न तैरा करे, क्योंकि इसके अंदर नबी मौजूद है। और जो नर मछलियां थी उनको हुक्म था कि इस मछली के करीब न जाएं, इसलिए कि इसके अंदर अल्लाह का नबी मौजूद है। और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तकरीबन 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। और मछली के पेट में रहने की वजह से हड्डियां, जिस्म सब कमज़ोर हो गया। उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि मछली के पेट से अब इस मुसीबत से निजात कैसे मिल सकती है। तो फिर वही बात दिल में आई, अल्लाह की तरफ रुजू करो। इसलिए कि रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटना, रुजू करना, ये हर मुश्किल का हल है, ये हर मुसीबत का हल है, ये हर तकलीफ का हल है। और फिर ऐसे ही हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की तरफ रुजू करके कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात अता फरमाई। तो मुसीबतों का हल अंबियाए किराम की जिंदगी हमें बता रही है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह की तरफ पलटना है। और मुस्लिम उम्मा को इस वक्त बेपनाह जरूरत है अल्लाह की तरफ रुजू करने की। आइए देखिए हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम किस मुसीबतों के साथ गुजरे हैं। और उन्होंने एक ख्वाब देखा था, एक ख्वाब अपनी जिंदगी में देखा था बचपने में, जिसका जिक्र कुरान ने कहा है। और कि मुझे 11 तारे और एक चांद और एक सूरज ये सब मिलकर सजदा करते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने वालिद से बयान किया। बड़ी तफसील है सूरह यूसुफ में, उसको अहसनुल क़सस कहा है कुरान ने, सबसे खूबसूरत वाक़या कहा है और बड़ा हसीन वाक़या है, दिलों को बदलने वाला वाक़या है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बयान किया तो आपने कहा कि बेटा अपने भाइयों से ना कहना कि कहीं मुझे डर लगता है कि तुम उनका शिकार ना हो जाओ। और फिर ऐसा ही हुआ कि हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम शिकार हो गए। और शिकार होने के बाद फिर भाइयों ने आपको कुएं में डाला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला। जब कुएं से किसी ने निकाल लिया, आने वाले काफिले ने निकाला, उनको पता चला कि काफिले वालों ने इनको निकाल लिया, तो कहा यह तो चोर है, ये चोरी करके आया और हमारा भागा हुआ गुलाम है। मारा भी, पीटा भी। और मारने पीटने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद खोटे सिक्कों के वज़ बेचा। चंद खोटे सिक्के, कुरान उसको दराहिमा मादूदा कहता है। चंद खोटे सिक्कों के वज़ उनको फरोख्त कर दिया। अब आप गौर करें इसमें हमारे लिए इबरत क्या है। जब खोटे सिक्कों के वज़ हज़रत यूसुफ बिके और बेचे गए, फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, तवज्जो करें, अल्लाह की गैरत और फिर बंदे का रुजू,
ये दोनों चीज़ें मैं साथ साथ आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि हमसे गलतियां भी हो रही है। वो लोग तो मासूम थे और हमारे साथ गैरत कितनी होगी हम तो इसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। जब महबूबों के साथ, मासूमों के साथ, बेगुनाह लोगों के साथ गैरत का ये आलम है, हम तो मुजरिम है, गुनहगार है, गैरत का क्या आलम होगा, हमें तो इसका अंदाजा ही नहीं है। हम तो अपनी दुनिया के अंदर मस्त है और हमें इसका एहसास ही नहीं है कि कुदरत हमारे बारे में क्या खुफिया तदबीर कर रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद खोटे सिक्कों में सगे भाइयों ने बेचा। एक बात यहाँ पर पहले वाजे करना चाहता हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कोई दुनियादार नहीं थे, कोई गुनहगार नहीं थे, कोई मुजरिम नहीं थे, कोई बुरे नहीं थे। वो भी नबी की औलाद थे, नबी की तरबियत में थे, पैगंबर की औलाद थे, वो बुरे लोग नहीं थे। लेकिन कुदरत की शान है, जिसके लिए चाहे मोहब्बत डाल दे, जिसके लिए चाहे दुश्मनी डाल दे। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे दिल मेरी दो उंगलियों के दरमियान है, जैसा कि अल्लाह की शान है। इसलिए कि उंगलियां अल्लाह की हमारी तरह नहीं है, अल्लाह की शान के मुताबिक। और मैं जिधर चाहता हूँ मोहब्बत की तरफ फेर देता हूँ, जिधर चाहता हूँ नफरत की तरफ फेर देता हूँ। ये मोहब्बतें और नफरतें मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई नबी की औलाद है, नबी के बेटे, पैगंबर की औलाद है, आले नबी है, कुरान ने उनको आले नबी फरमाया है। तो उन लोगों ने मगर डाल दिया, कुएं में डाला, मारा, पीटा, इल्जाम भी लगाया, खोटे सिक्कों में बेच भी दिया। अब इधर बेच दिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते में ख्याल आया, ये मुसीबत आई क्यों, ये मुसीबत आई क्यों कि नबी का बेटा गुलाम बना दिया गया। यूसुफ सिद्दीक अल्लाह का पैगंबर, वो भी पैगंबर है, वो भी नबी है, और यूसुफ सिद्दीक उनका लक़ब है। बहुत खूबसूरत थे। हदीस पाक में आता है कि जब वो चलते थे तो गलियां रोशन हो जाती थी उनके चेहरे की रोशनी से, इतने हुस्न वाले थे। भूखा उनका चेहरा देख लेता था तो भूखे की भूख मिट जाती थी और प्यासे की प्यास मिट जाती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते में ख्याल आया, ये मुसीबत क्यों आई। इसलिए कि हम पर मुसीबत आती है तो हम कहते हैं पता नहीं हमसे क्या गुनाह हुआ। सारे गुनाह करके भी आदमी कहता है कि मुझसे पता नहीं क्या गुनाह हुआ। हालांकि ये तो मासूम सोच रहा है कि मैंने क्या किया, मुझसे हुआ क्या है जो मुसीबत आई। इसलिए कि बगैर किसी लग्जिश के, बगैर किसी जुर्म के, अल्लाह को नाराज किए बगैर इंसान पर मुसीबत आ नहीं सकती। ये तो हमारे लिए कह रहा हूं, लेकिन नबी के लिए हम ऐसे अल्फाज नहीं कह सकते। उन्होंने सोचा मुझसे क्या हुआ, मैंने कौन सी ऐसी अल्लाह की नापसंदीदा बात कर दी जिससे मुसीबत आई। तो ख्याल आया कि मैं ये सोच रहा था, एक दिन आईने में अपने आप को देख के एक दिन मैं ये सोच रहा था, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना हसीन हूँ। अगर मैं गुलाम होता, अगर मैं गुलाम होता और लोग मुझे खरीदने आते तो दुनिया की दौलत खत्म हो जाती, कोई मुझे खरीद नहीं पाता। मैं इतना कीमती हूँ, मैं इतना कीमती हूँ, कोई मुझे खरीद नहीं पाता, इतना कीमती हूँ। फौरन ख्याल आया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फौरन उन्होंने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, तौबा की, अल्लाह से माफ़ी तलब की और फिर आप पहुंचे मिस्र में। अब मिस्र में पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मुल्क शाम में बेचा गया, वो कितने में, चंद खोटे सिक्कों के एवज। और जब मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली, मिस्र का पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन बोली नहीं पूरी हुई। आखिरकार मिस्र के बादशाह ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच रहा था, मालिक इब्ने ज़ारान, उससे कहा कि मालिक पूरा खजाना तो मैंने अपनी शाही खजाने से लाकर पेश कर दिया है, लेकिन इसकी बोली लग रही है अभी ये मुकम्मल नहीं होती। एक काम कर कि ये पूरी दौलत तू ले ले और यूसुफ को मुझे हदिया कर दे, हिबा कर दे, तोहफतन दे दे, पूरा शाही खजाना लेकर। तो जब वो पूरा शाही खजाना मालिक बिन ज़ारान ने लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कान में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, देखा यूसुफ, जब तुमने अपनी बोली लगाई थी, जब तुमने खुद अपनी बोली लगाई थी तो कुदरत ने तुम्हें खोटे सिक्कों के एवज बिचवा दिया, और जब कुदरत ने तुम्हारी बोली लगवाई है तो शाही खजाना भी कम पड़ा। ये अल्लाह तबारक व ताला की शानें हैं। तो मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुसीबत में गए कहाँ
कि अल्लाह की तरफ उन्होंने रुजू फरमाया। और आप इसी तरह एक ना ख़त्म होने वाला तसलसल का कुरानी आयात का, कुरानी कसस का, अहदीस का एक सिलसिला है कि जब भी मुस्लिम उम्मा पर, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों पर, नेक बंदों पर जब भी कोई मुश्किल घड़ी आई, कोई मुसीबत आई, तो उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू किया। रुजू इल्लल्लाह, हर मुश्किल का हल, हर तकलीफ का हल, हर बला का हल, हर मुसीबत का हल। आइए, अगर माशी तंगी का हम शिकार हैं तो भी अल्लाह की तरफ रुजू करना अव्वलीन जिम्मेदारी है। अगर हम बीमारियों का शिकार है तो भी अल्लाह की तरफ रुजू करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इसी तरीके से और भी किसी तकलीफ का हम शिकार है तो भी अल्लाह की तरफ रुजू करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इसलिए कि जो बंदा खुदा की तरफ रुजू हो जाता है वो बंदा कभी रुस्वा नहीं होता। अल्लाह की तरफ रुजू होना हर मसले का हल है। आइए, मेरी गुफ्तगू इख्तिताम पर पहुँच रही है और हमारी महफिल के मुकर्रिर खुसूसी, हमारे कायद, हमारे अमीर, आलमी दाई इस्लाम, आलमी दाई दीन तशरीफ़ ला रहे हैं। हम हमारी इस महफिल में हज़रत क़िबला कायदे मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं और आप सबका भी खैर मकदम है। हज़रत तशरीफ़ लाते हैं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। तशरीफ़ रखते हैं, दूसरी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम अजमईन सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। चूँकि हमारी महफिल के ख़तीब खुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं और काफ़ी देर से मैं आपकी बारगाह में हाजिर था, चंद जुमलों पे अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लेता हूँ कि अल्लाह की तरफ रुजू करना हर मसले का हल है, रुजू इल्लल्लाह। और एक ख़ास बात यह है कि हम जब गुनाह में लतपत होकर और गुनाह करके अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो दुनिया के हर इंसान का, दुनिया की हर कोर्ट का, दुनिया के हर आदिल का, हर फैसल का, हर हकम का अंदाज है कि जब भी कोई इंसान अपने गुनाह का इकरार कर ले, इकबाल जुर्म कर ले, यानी बंदा कहे कि मैंने गुनाह किया, मैंने जुर्म किया, तो हर जगह पर हर फैसल, हर आदिल गुनाह का इकरार करने वाला और जुर्म का इकबाल करने वाला जब भी कोई कर लेता है तो वो उसको सजा देता है। दुनिया की हर जगह का दस्तूर है, जो इकबाल जुर्म करे उसे सजा मिलती है और वो जलील होता है। लेकिन ये मेरे अल्लाह की शान है कि जब कोई बंदा उसकी बारगाह में इकबाल जुर्म कर लेता है, गुनाह का इकरार कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसको सजा नहीं देता, नादिम होने वालों को अल्लाह मुआफ भी करता है और उसको इज्जत भी अता करता है। हर जगह गुनाह का इकरार करने वाला जलील होता है, मेरे अल्लाह की बारगाह में गुनाह पर नादिम होने वाले को अल्लाह इज्जत देता है और ऐसी इज्जत देता है कि मखलूक बाद में चाहती है। पहले अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, जो हमारी बारगाह में तौबा कर लेते हैं हम उनको अपना महबूब बना लेते हैं। और अल्लाह जिसको अपना महबूब बना लेता है फिर वो कायनात के नज़दीक महबूब हो जाता है। इसलिए आइए हम सब अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला सबसे पहले मुझे और हम सबको रुजू इल्लल्लाह की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह मुस्लिम उम्मा को फिर से बहाली, फिर से इज्जत, फिर से खोया हुआ वक़ार अता फरमाए। आइए अब बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए हमारी महफिल के खुसूसी खतीब, हमारे अमीर, हमारे कायद, जिनका हम लोगों की तरबियत में बहुत बड़ा हिस्सा है और हम जो कुछ टूटा फूटा काम करते हैं उसमें हज़रत क़िबला कायदे मोहतरम का बहुत अजीम और बड़ा, बहुत ही इंतहाई बड़ा कारनामा और किरदार है। बल्कि अगर यूं कहूं कि जैसे ट्रेन के चलने में इंजन का किरदार होता है वैसे ही शायद, बल्कि शायद नहीं, यकीनन हम लोगों की कारकर्दगी में हज़रत क़िबला का किरदार है। ऐसा खतीब, ऐसा आलमी दाई दीन पूरी दुनिया में अल्लाह ने जिसकी आवाज़ पहुंचाई है, आज वो हमारे दरमियान है और उनके मुफक्किराना और इंतहाई संजीदा खिताब से हम अपने आप को महसूस करेंगे। मैं बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ हज़रत क़िबला कायदे मोहतरम की बारगाह में
हज़रतुल अल्लाम मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब किबला कि हज़रत हम सबको अपने मलफूज़ात हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब, रफ़क़ाए दावत, अमाइदीन शहर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मसर्रत है कि इस वक्त मालेगांव की सरजमीन पर आप जैसे दानिश्वरान कौम व मिल्लत के सामने मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल हो रही है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त अवामुन्नास के हज़ारों के इज्तिमा में अगर मैं अपनी बात कोई रखता तो मुझे उतनी खुशी न होती जितनी आप हजरात के सामने अपने माफिज ज़मीर को पेश करते हुए मसर्रत हो रही है। इसलिए कि हर एक का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सोसाइटी में कोई न कोई मकाम रखा है और उस मकाम के साथ साथ कुदरत ने जिम्मेदारियां भी रखी हैं। यूं ही परवरदिगार जल्ल जलालहू किसी को इज्जत नहीं देता, किसी को मकाम नहीं देता, किसी को इल्म नहीं देता, किसी को दौलत नहीं देता। जहां ये सारी चीजें कुदरत की तरफ से मिलती हैं, वहीं पर कुदरत की तरफ से जिम्मेदारियां भी मिलती हैं और उन अता की लाज रखने का एहसास भी
जिसको नेमत दी गई उसके अंदर पैदा होना ज़रूरी है। कभी ऐसा होता है कि एक इंसान दीन इस्लाम को मिल जाए तो वही एक इंसान इस्लाम के फ़रोग़ के लिए और दुनिया में इस्लामी सरबुलंदी के लिए बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है। आप देखें ना, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर ज़िंदगी के लम्हात गुजार रहे हैं। इंसानों का जम्मे गफ़ीर है। ऐसा तो है नहीं कि मक्के में सिर्फ हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ही रहते हों। मक्के में बसने वाले और भी इंसान थे। क्या वजह थी कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को मांगा। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को मांगने की वजह क्या थी? उनकी हिदायत की दुआ की वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि दीन इस्लाम को अगर इन जैसा शख्स मिल जाता है तो जो इस्लाम घर की चार दीवारी में है वो मंजर आम पर आ जाएगा। चुनाचे दुनिया ने देखा कि वो उमर इब्न ख़त्ताब जिनकी ज़िंदगी लाउबालीपन में गुजरती थी, दामन इस्लाम से वाबस्तगी के बाद आज भी दुनिया उनके क़वानीन व ज़वाबित का एतराफ़ करती है और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उनको आगोश इस्लाम में आने की सआदत अता फरमाने के बाद खुद रब ने फरमा दिया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसानों में दर्जात रखे हैं, इंसानों में क्वालिटीज़ रखी हैं। बसा औकात इंसान ये समझता है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, मेरे अकेले की तब्दीली से क्या होगा, मेरे अकेले की कुर्बानी से क्या होगा। तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि यकीनन कभी कभी किसी तहरीक को, किसी घर को, किसी मुल्क को एक बंदा ऐसा मिल जाता है जो घर हो या मुल्क हो या बस्ती हो या शहर हो, उसकी तरक्की की ज़मानत बन जाया करता है। आज आप लोग मेरे सामने मौजूद हैं, एक नहीं आप अनेक हैं, और आप में के हर शख्स का अपने अपने माहौल के अंदर, मुआशरे के अंदर एक मकाम है। कुछ होते हैं मुतासिर होने वाले और कुछ होते हैं मुआसिर, जिनसे लोग मुतासिर होते हैं। आप उन्हीं तबक़ात में से हैं जिनसे लोग मुतासिर होते हैं, आप मुआसिरीन हैं। आपका असर, आपके किरदार का असर, आपके अफ़आल का असर, आपकी कुर्बानी का असर, आपकी मेहनत व मशक्क़त का असर मुआशरे के अंदर यकीनन पड़ता है। इसलिए कि दुनिया के अंदर इंसान किसी अनपढ़ और जाहिल को फॉलो नहीं करता, किसी गरीब को फॉलो नहीं करता। अगर कोई गरीब पेवंद वाले कपड़े पहन करके निकले तो दुनिया का इंसान उसके नक्शे कदम पर चलना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर सोसाइटी के अंदर कोई कोट पैंट पहन करके निकले तो इंसान उसे फॉलो करना पसंद करता है। तो आप देखेंगे कि दुनिया में इंसान फॉलो जब करना चाहता है तो उन तबक़ात को फॉलो करता है। कोई डॉक्टर को फॉलो करता है, कोई इंजीनियर को फॉलो करता है, कोई आलिम को फॉलो करता है, कोई शेखुल हदीस को फॉलो करता है, कोई मुफ्ती को फॉलो करता है, कोई साइंसदान को फॉलो करता है। मुअस्सिरीन तबका अगर हमारा करेक्ट हो जाए तो मातिहत वालों की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए जितने भी खुतूत रवाना फरमाए वो सारे खुतूत सरबराहान ममलिकत को और मुअस्सिरीन को रवाना फरमाए, इसलिए कि एक के संवर जाने की वजह से कई अफराद जो उनके मातिहत रहते हैं उनकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हज़रत दहिया कल्बी का वाक़या ले लें आप। सहाबी रसूल बड़े खूबसूरत थे, बड़े हैंडसम थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी कि वो आगोश इस्लाम में कदम रख के मुसलमान हो जाएं। एक रोज़ फज्र की नमाज के बाद जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए
और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, थोड़ी देर में दहिया कल्बी आएंगे और आपके हाथों पर इस्लाम कबूल करेंगे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर में दहिया कल्बी आए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछा दी। दहिया कल्बी से फरमाया, बैठ जाओ। अर्ज़ करते हैं, इस मुक़द्दस चादर पर मेरे जैसा शख्स कैसे बैठ सकता है। चादर उठाई, सीने से लगाया और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, जो दीन आप लोगों के सामने पेश करते हैं मेरे सामने भी पेश करें ताकि मैं उसकी आगोश में आ जाऊं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम पेश की। वो कलेमा पढ़ते मुसलमान हो जाते और फिर उनकी वजह से उनके मातहत 700 के करीब करीब लोग थे, सबने इस्लाम कबूल कर लिया। एक मौसिर शख्स अगर किसी परफेक्ट पाथ पर आ जाए तो उसकी वजह से उसके मातहत वाले सब के सब उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो आप मायदीन शहर हैं, मौसिरीन का आपका तबका है। हमारे जहन में ये बात आई कि क्यों ना आगाज़ हम सब मिल कर के करें और मौजूदा दौर की सबसे बड़ी बीमारी के हवाले से और मौजूदा दौर की परेशानी के हवाले से कुछ समझने की कोशिश करें और करेक्शन की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करें। हो सकता है कि हमारा उठा हुआ कदम हमारे बाद वालों के लिए एक अच्छी राह बन जाए और उस पर चलने के बाद मुआशरे का बिगाड़ भी ख़त्म हो और किसी हद तक हमारी ज़वाल पजीर कौम तरक्की की शाहराह पर गामज़न हो सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले हम ये सोचें कि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब जिंदगी गुजारने के हर उसूल में हमारी रहनुमाई करता है। हमें आवारा नहीं छोड़ दिया, लावारिस नहीं छोड़ दिया। दौलत कमाने से लेकर दौलत के जराए तक की रहनुमाई फरमाई और उसके बाद उस दौलत के खर्च करने के हवाले से भी रहनुमाई फरमाई। इसी तरीके से आप देखें, मुआशरती जिंदगी में रिश्तेदारों का हक, घर वालों का हक, बच्चों का हक, बीवी का हक, माँ बाप का हक, पड़ोसियों का हक, ये सारी चीजें इस्लाम ने हमें बताई और इसमें रहनुमाई फरमाई। दुनिया में इंसान, खास तौर पर मुसलमान, हर रकात के अंदर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। अब यहीं से आप समझें कि क्या कभी हमने उस रास्ते को तलाश करने की कोशिश की है जो इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है? हमने ये जानने की कोशिश की कि इनाम याफ्ता बंदे जिनकी जिंदगी जिस तरीके से गुजरती थी उस रास्ते के मुताबिक, उनके तरीके के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें? कभी हमने उनकी राह तलाश करने की कोशिश की नहीं। नतीजतन मादी यलगार की बुनियाद पर, वेस्ट की फिक्र की बुनियाद पर, वेस्टर्न कल्चर की बुनियाद पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मिलने वाली सोसाइटी और नजरियात की बुनियाद पर और लिविंग स्टैंडर्ड से लेकर लाइफ स्टाइल मिलने की बुनियाद पर हम अंधे मुकल्लिद बनकर उसके पीछे चल पड़े। नतीजतन वो राहें हमने छोड़ दी जो कामयाबी की राहें थी और आज हमारा हाल पूरी दुनिया में एक फुटबॉल की गेंद की तरह है कि दुनिया का हर फिरका, दुनिया की हर कौम, दुनिया का हर मजहब का मानने वाला हमें किक मार रहा है। जिस तरीके से एक फुटबॉल को दोनों टीमें और दोनों टीमों के प्लेयर किक मारते हैं, ऐसे ही आज पूरी दुनिया में हमारी सिचुएशन बन चुकी है। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि कहां कहां हमारी मिस्टेक्स हैं और उन मिस्टेक्स का करेक्शन हम कैसे करें। जरा हम देखें वो कौन सी राह हमने छोड़ दी जिसकी बुनियाद पर आज हम ज़वाल पजीर हुए, आज तबाही के दहाने पर पहुंच चुके, आज बर्बादी की राह पर हम चल पड़े। मैं आपको मुस्तकबिल के हवाले से डराना नहीं चाहता, लेकिन जिनकी नज़र आलमी हालात पर है
वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आने वाले हालात किन चीजों की निशानदेही कर रहे हैं। ये न तसव्वुर किया जाए कि आने वाले हालात अच्छे होंगे, नहीं, अल्लाह करे कि अच्छे हो जाएं, लेकिन जो इंडिकेशन है, जो साइंस हैं, वो सारी चीजें तो ये बता रही हैं कि आने वाले दिन पता नहीं किन मसाइब के इस्तकबाल के लिए पूरी दुनिया के इंसानों को, पर्टिकुलर मुस्लिम नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों को तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मौजूद है। हमारे पास आज के हालात से बदतरीन हालात में जिंदगी गुजारने वाले पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की जिंदगी के नुकूश मौजूद हैं, और साथ ही साथ बदतरीन और बेहतरीन हालात के अंदर हमें जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए उसकी रहनुमाई के लिए हमारे पास कुरान मौजूद है। लेकिन हम उससे इक्तिसाब फैज नहीं करते, हम उससे रहनुमाई हासिल नहीं करते। आइए अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा दीन हमें लाइफ स्टाइल को कैसे रखने की तालीम देता है और हमें हमारी जिंदगी गुजारने के हवाले से किस राह के हवाले से रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कुरान मुकद्दस की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने दो कैटेगरी कुरान मुकद्दस में इंसानों की रखी है। एक कैटेगरी रहमान के बंदे और उसके डायरेक्शन को फॉलो करने वाले बंदे, रहमान के डायरेक्शन को, और एक शैतान के फॉलोअर और शैतान के डायरेक्शन को फॉलो करने वाले। अब आइए, जब कभी रहमान के बंदे यानी अल्लाह के बंदों का तज़किरा आता है तो उन अल्लाह के बंदों की सिचुएशन क्या है, हम कैसे पहचानें? अल्लाह ने उनकी साइन हमें क्या बताई, उनकी आइडेंटिटी क्या बताई, तो उसकी पूरी तफसील कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। यहाँ तक तो आप जनरली ये सोचते होंगे कि यहाँ परवरदिगार जल्ल जलालहू ने रहमान के बंदों के हवाले से ये बताया कि जो रहमान के बंदे हैं वो नरमी से ज़मीन पर चला करते हैं, वो रातों को सजदे में ज़िंदगी गुजारते हैं, रातों को क़याम में ज़िंदगी गुजारते हैं, और ये सारी इबादतें करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जहन्नम से पनाह मांगते हैं जिसका अजाब बड़ा सख्त तरीन है। लेकिन उसके बाद जिस चीज़ को कुरान ने मेंशन किया है, मैं समझता हूँ उस चीज पर हमारी तवज्जो आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। उनकी एक आदत को कुरान ने मेंशन किया, उनकी एक आदत को कुरान ने हाईलाइट किया। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया कि और वो कि जब खर्च करते हैं तो न हद से बढ़ें और न तंगी करें, और उन दोनों के बीच एतदाल पर रहें। यानी रहमान के बंदों की पोजीशन ये है कि जब वो खर्च करते हैं तो उनकी पोजीशन ये होती है कि हद से बढ़ते नहीं, इसी तरीके से बखील भी नहीं होते कि हाथ को रोके रखते हो। तो सिचुएशन क्या है? उनकी सिचुएशन ये है कि वो मियाना रवि इख्तियार करते हैं, दरमियानी जिंदगी इख्तियार करते हैं। ना हाथ इतना खोल देते हैं कि कल के लिए कुछ ना हो, और ना हाथ इतना बांध देते हैं कि अपने पास जमा करके रखे और बखीली का इजहार हो। नहीं,
बल्कि रहमान के बंदों की अलामत यह है कि वो फुजुल खर्ची से परहेज करते हैं, एतदाल की राह अपनाते हैं और हद से तजावुज करते हुए नजर नहीं आते। ये रहमान के बंदों की एक आइडेंटिटी कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने बताई। अब आइए मैं आपको समझाऊं। कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है, सडनली हमारी कंट्री में अनाउंस हो जाता है कि कल से लॉकडाउन या रात 12 बजे से लॉकडाउन, पूरा हिंदुस्तान स्टक हो गया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को राशन के लिए रिक्वेस्ट करते देखा जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन रेंट पर उनके पास वो प्रॉपर्टी चलती थी, कोई रेंट पर आने वाला नहीं था, लेने वाला नहीं था, और लॉकडाउन की वजह से उनके पास कैश बैलेंस न होने की वजह से वो तकलीफ के अंदर गिरफ्तार थे। यहां से हमें एक जहन मिलता है, हम नहीं जानते कल क्या हालात होने वाले हैं, हम नहीं जानते परसों क्या हालात होने वाले हैं, हम नहीं जानते सडनली क्या चीज हमारे सामने आ जाए। अगर कोई ये तसव्वुर करके आगे देखा जाएगा, आज की फिक्र करो, तो मैं ये समझता हूं कि वो कुरान के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, वो अपनी तबीयत के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। इस्लाम दरमियानी चाल चलने का हुक्म दे रहा है हर चीज के अंदर। ऐसा नहीं कि इस्लाम सिर्फ पैसे के मामले के अंदर दरमियानी चाल चलने की तालीम देता हो। इस्लाम अमल के मामले के अंदर, अकीदे के मामले के अंदर, मुआशरत के मामले के अंदर, इवन यहां तक कि किसी से दोस्ती भी करनी हो उसके सिलसिले में भी इस्लाम एतदाल का कानून हमें अता करता है। हद से मत बढ़ो। और मैं ये समझता हूं वो कौम जिसके 80% लोग जहालत की वादियों में भटकते हों, उस कौम को ज़ेब नहीं देता कि अपनी शादियों और फुजुल खर्चियों के अंदर लाखों और करोड़ों की दौलत को उड़ा दे। अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि मैं अपनी शादी में 20 लाख का डेकोरेशन करता हूं, मेरी कमाई का है, तो मैं आपको एक चीज खास तौर पर बता दूं, कमाई आप अपनी तरफ जो मंसूब करते हैं, लेकिन मेरे मौला ने रोजी देने का मामला आपके कसब पर नहीं, अपने कर्म पर रखा है कि हमने तुमको रोजी दी, वमिम्मा रज़क़नाहुम, और हमने उनको रोजी दी। वरना हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूर हैं। हम तो एयर कंडीशन में बैठ करके महीने का लाखों कमा लेते हैं, मजदूर अपनी पेशानी से पसीना टपकाता भी है और मनो सामान उठाकर निकलता है, लेकिन शाम होते ही एक वक्त की रोटी हासिल करता है। तो मैं आपको अर्ज करूं, हमें जो कुछ मिल रहा है ये मौला के करम से मिल रहा है, उसके फजल से मिल रहा है। यहां कुरान की रोशनी में एक थोड़ा सा समझा दूं आपको, कभी भी लाइफ के अंदर इज्जत हो, दौलत हो, तरक्की हो, शोहरत हो, नामवरी हो, कामयाबी हो, इसे अपनी तरफ मंसूब कभी भी मत करना कि ये मेरा कमाल है, कभी भी नहीं। इसलिए कि कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो भलाई भी तुम्हें पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह की तरफ से, तुम्हारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह का कमाल है। इसको मैं कुरान शरीफ की रोशनी में समझाऊं। बहुत सारे लोग अपने घर के दरवाजे पर हादा मिन फजले रब्बी लिखते हैं, बहुत सारे लोग अपनी फैक्ट्री के दरवाजे पर हादा मिन फजले रब्बी लिखते हैं, बहुत सारे बंगलों पर हादा मिन फजले रब्बी लिखते हैं, दुकानों पर हादा मिन फजले रब्बी लिखते हैं। कभी इसके पसे मंजर पर आपकी तवज्जो गई? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब तख्त बिल्कीस को लाने का हुक्म दिया तो आपका एक सहाबी हजरत आसिफ बरखिया जो महफिल के अंदर मौजूद थे, उन्होंने अर्ज किया, अना आती कभी कब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक,
पलक के झपकने से पहले मैं तख्ते बिल्किस लाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। सैकड़ों मील की दूरी पर तख्ते बिल्किस था और टनों वजन का तख्ते बिल्किस था। हजरत आसिफ कहते हैं कि पलक के यूं झपकने से पहले हजरत सुलेमान से कहते हैं कि मैं आपके सामने तख्ते बिल्किस लाकर के रख दूंगा, और लाकर रख दिया। मैं होता, आप होते तो फूले न समाते कि हमारे स्टूडेंट का जब ये हाल है तो हमारा हाल क्या हो। ये तो हमारे शागिर्द का कमाल है, ये मेरे पास पढ़े हैं, ये मेरे मानने वाले, मेरे फॉलोअर हैं। जब इनकी ताकत इतनी है तो मेरी ताकत क्या होगी। लेकिन नहीं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मिजाज दिया। जैसे ही ये मामला हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन अर्ज किया, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये न इनका कमाल है न मेरा कमाल है, ये मेरे रब का फजल है। और फिर उसके बाद के जुमले को हमें और आपको समझना है। बहुत बड़ा पैगाम है उसके अंदर, बहुत बड़ा पैगाम है। और वो पैगाम क्या है कि जब कभी तुम्हें कोई चीज नसीब हो जाए, चाहे वो दौलत हो, चाहे शोहरत हो, चाहे ताकत हो, चाहे तवानाई हो, चाहे कामयाबी हो, तो इसको समझ लेना चाहिए, जिसको आगे कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जुमलों के अंदर अल्लाह ने इस तरह से फरमाया, लियबलुवनी अशकुरु अम अकफुर। मेरा मौला मुझे आजमाना चाहता है कि मैं शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्री करता हूं। एक सोच कुरान ने अता की कि जिस रब ने तुम्हें कमाल अता किया, वो रब तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है कि ये बंदा जिसे मैंने इतना अता किया है, ये शुक्र अदा करता है या नाशुक्री करता है। नाशुक्री क्या है? उसके कानून के खिलाफ यूज करना ये नाशुक्री है, और उसके कानून के मुताबिक इस्तेमाल करना ये शुक्र है। एक मिजाज कुरान ने हमें अता कर दिया कि दौलत मिले, इख्तिदार मिले, शोहरत मिले, कामयाबी मिले, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। और ये याद रखा जाए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जब कुछ देता है तो फिर वो इम्तिहान में गिरफ्तार करता है। न देकर भी इम्तिहान लेता है और देकर भी इम्तिहान लेता है, दोनों में इम्तिहान है। देकर इम्तिहान इस एतबार से कि देखो मेरा बंदा शुक्र अदा करता है कि नहीं करता, और न देकर इम्तिहान ये कि मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं करता, दोनों में इम्तिहान है। आज आलमी सतह पर हम देखें, हम अगर सऊदी से शुरू करें तो आप देख सकेंगे कि दौलत उनको इतनी मिली कि जमीन सोना उगल रही, पेट्रोल उगल रही, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी वहां पर ऐसी नहीं जिस यूनिवर्सिटी में दुनिया के हर मुल्क के लोग जाकर के अपनी इल्मी तशनगी को बुझा सकें। क्या किया उन्होंने दौलत का? ऐश कदे तामीर किए। बच्ची आई, मुझे ये सीलिंग पसंद नहीं है, ये पीयूपी पसंद नहीं है, बने हुए 1 घंटा हुआ हो या 1 दिन हुआ हो, तोड़ डालो, जैसा बीवी कहती है, बच्ची कहती है, बना डालो। इस तरह से हमारी कौम ने अपने पैसों को मिल्लत की तामीर की बजाय तायुशात के अंदर खर्च कर दिया। आज हमारी कौम का 80% तबका नाने निमशबी के लिए परेशान है, रात की रोटी के लिए परेशान है, मुलाजिमत के लिए परेशान है, दर बदर की ठोकरें खाता हुआ नजर आता है, बच्चियां शादियों के लिए परेशान। और अभी आपके शहर के अंदर कल ही की बात है, ऐसे झोपड़पट्टी के अंदर आग लगी जहां 40 झोपड़े जल करके खाकस्तर हो गए। उनके घर के अंदर शादी की जो चीजें मौजूद थी सब जल करके खाकस्तर हो गईं। उन्हें क्या खबर थी कि एक शॉर्ट सर्किट की बुनियाद पर उनके मुस्तकबिल के सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। हमने कब ये सोचा कि हम अपनी मिल्लत को उठाएं? हमने कब ये सोचा कि हम अपनी कौम को जो सरमाया कुदरत दे रहा है, उस सरमाए का इस्तेमाल एतदाल से हम करते हुए, दरमियानी चाल चलते हुए, हम इस तरीके से उस सरमाए का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से कौम उठ सके, हमारी निजात का सामान उठ सके। नहीं, हमने नहीं किया। हमारे पास दौलत आई, उसे हमने अपनी मिल्कियत समझी, और हम दरमियानी चाल चलने की बजाय इफरात तफरीद के शिकार हो गए
और ओवर हमने स्मार्ट बनने की कोशिश की। नतीजतन आज पोजीशन ये है कि आप मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने अपनी शादियों के अंदर लाखों करोड़ों खर्च किए होंगे, लेकिन आज उनकी पोजीशन खुद दूसरों के यहाँ जॉब करने की है। मैंने जयपुर के अंदर स्टोन के बड़े बड़े बिजनेसमैन को अभी रिक्शा चलाते हुए देखा है। क्या कभी उनको यह ख्याल था कि एक जमाना ऐसा भी आएगा? इस्लाम ने इसीलिए कहा है कि आप एतदाल की राह चलो। आपको नहीं मालूम कि कब कैसे हालात आए, आपको नहीं मालूम कि कब सिचुएशन कैसी बन जाए। आपको हमेशा सिचुएशन के हवाले से फिक्र करनी है और आगे के हवाले से गौर करना। इसको मैं समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए सबसे पहले हम अकीदे के मामले में समझते हैं कि अकीदे में भी इस्लाम एतदाल की राह के बारे में बताता है। हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। हमको उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, और उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और जो गुमराह हुए। ये दो फिरके कौन से हैं? जिन पर अल्लाह ने गजब नाजिल किया और जो गुमराह हुए, जिनके रास्ते पर न चलने की दुआ नमाज की हालत में हर रकात में हम करते हैं। जरा इन दोनों फिरकों को समझो। मगदूब से मुराद जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ वो यहूदी हैं, और दालीन यानी जो गुमराह हुए उससे मुराद ईसाई हैं, नसारा हैं। अब मगदूब तो समझ में आता है जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ यहूदी के हवाले से, इसलिए कि यहूदियों का मामला ये रहा कि उन्होंने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बहुत सताया। कुरान भरा पड़ा है उनके कारनामों से, उनके गलत ख्यालात से, गलत नजरियात से, गलत करतूत से। कुरान मुकद्दस की आयतें भरी हुई, यहां तक कि यहूदियों ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कत्ल तक किया है। यह कुरान मुकद्दस में मौजूद है। बहुत सताया है उन्होंने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम को। तो कुरान कहता है उनकी राह पे न चलना। तो ये तो वाज़ेह समझ में आ गया। लेकिन वलद्दालीन से मुराद नसारा हैं। नसारा ने तो कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सताया नहीं, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने मोहब्बत की, और इतनी मोहब्बत की जिसकी कोई इंतहा नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो इतना चाहते थे जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन उसी चाहत में वो हद से आगे निकल गए, दरमियानी रविश पर न रहे, और उन्होंने अल्लाह का बेटा कह दिया। इसलिए कुरान कहता है कि अकीदे में भी एतदाल बरतो, न इतने आगे निकल जाओ कि खुदा बना दो, और न इतना आगे निकल जाओ कि माअज़ल्लाह कत्ल की राह के ऊपर। तो इसलिए कुरान ने एतदाल के बारे में बताया। इसीलिए हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को न खुदा जानते हैं न खुदा से जुदा जानते हैं। ये एतदाल की राह, ये एतदाल की राह। तो कुरान अकीदे के मामले के अंदर भी एतदाल इख्तियार करने का हुक्म देता है, दरमियानी चाल चलो। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बाद सबसे अफजल आला मानो, और यही वजह है कि कोई भी गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इतना आगे नहीं निकल जाता कि माअज़ल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा कह बैठे। नहीं, वो आज भी यही कहता है, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्ग अगर किसी को है तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको है। तो अकीदे में भी एतदाल, यहां तक कि कुरान कहता है कि अल्लाह से डरने में भी एतदाल, डरने में भी। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम,
अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी इस्तिताअत है। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह से डरो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की हयात तैयबा का अगर मुताला किया जाए तो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की जिंदगी एतदाल की राह पर गामजन थी। बल्कि मुझे आला हजरत अजीमुल बरकत का एक शेर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के हवाले से याद आ रहा है, और मैं चाहूंगा कि उस शेर को थोड़ा सा आप समझ लें तो आपके दिमाग की कई गुत्थियां सुलझ जाएंगी और इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी सोच में इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होगा। आला हजरत हुजूर के बारे में क्या कहते हैं? कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क, जितने भी जहान हैं, ये जहां वो जहां, जितने भी जहान हैं वो सब के सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्क हैं। अल्लाह ने सब हुजूर को दे दिया। बहुत अजीम फिक्र है इसके अंदर, सब कुछ हुजूर को दे दिया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन क्या है? कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, जौ की रोटी गिज़ा। इतना सब कुछ होते हुए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिज़ा क्या थी? जौ की रोटी। क्यों? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो जन्नत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर टाइम का खाना आ जाता। हदीस मुबारका में नमाज की हालत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर आ जाते हैं। ये हदीस में मौजूद है, सरकार के सामने जन्नत मौजूद है। लेकिन एक मैसेज पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि अगर तुमको कुदरत ने दौलत दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये कहो मेरी दौलत है मैं जिस तरह चाहूं खर्च करूं। नहीं, तुम मेरी लाइफ को अपने पेशे नजर रखो। तुम्हारे पास तो जमीन के चंद टके होंगे, चंद दिनों की खुराक होगी, बैंक बैलेंस होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होगी। मेरा मामला तो यह है कि जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ मेरा ही मेरा है। लेकिन मेरी सादगी का आलम यह है कि मैं जौ की रोटी खाकर जिंदगी गुजारता हूं। एक मैसेज है इसके अंदर, एक पैगाम है इसके अंदर। और इसको दूसरे एंगल से अगर आप समझने की कोशिश करें तो यूं समझें कि सरमाएदार, बहुत अहम नुक्ता अर्ज करने जा रहा हूं। किसी के पास बिलियन रुपीस हैं, किसी के पास बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, किसी का दौलत के एतबार से बड़ा नाम है कि ये बहुत सरमाएदार है। अगर उसने ये ऐलान किया कि मेरे यहाँ शादी है और मैं पूरे शहर को खाने की दावत देता हूँ, लेकिन एक ही डिश बनाऊंगा, नीचे बैठ करके खिलाऊंगा, सिंपल खाने का इंतजाम मैं करूंगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये गरीब आदमी है इसलिए नीचे बिठा रहा है। एक ही टाइप का खाना बनाकर शायद इसके नहीं, बल्कि ये कहते हुए लोग नजर आएंगे, यार इतना बड़ा आदमी, वो चाहता तो 50 डिशें रख सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने एक डिश रख करके, खाना रख करके और सिंपल टाइप से सारी चीजों का और सारा इंतजाम करके उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके दिखा दिया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जो लोग अपनी दौलत के दिखावे के लिए लाखों रुपए शादी के पीछे खर्च करते हैं, जब कोई बंदा वो शादी का खाना खाकर निकलता है तो बहुत कम होते हैं जो तारीफ करते हैं, ज्यादातर ये कहते पता नहीं कहां से आया होगा, क्या होगा, बैंक का है, इसका है, उसका है, मजा नहीं आया, ऐसा था वैसा था। ज्यादातर लोग इस तरीके से बात। तो इस्लाम हमें फजूल खर्ची से रोकता है, इस्लाम हमें इसराफ से रोकता है, इस्लाम हमें एतदाल की राह पर चलने का हुक्म देता है। और आज की गुफ्तगू में आपको कोई चीज याद रहे या न रहे, कोरोना से मिलने वाला सबक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पेशे नजर रखें। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, एक रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा हुआ था,
सरकार तशरीफ लाए, रोटी के टुकड़े को हुजूर ने उठाया, उसे साफ किया और सरकार ने उसे तनावुल फरमाया, और उसके बाद जो हुजूर ने फरमाया उसे सुनो। उम्मुल मुमिनीन कहती है कि उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, ये रोटी दिखाकर सरकार ने फरमाया, आयशा ये इज्जत वाली चीज है, इसका एहतराम करना चाहिए, और सुन लो ये एक बार चली जाती है तो फिर पलट कर नहीं आती। क्या आज हमारे यहाँ की शादियों के अंदर डिशें खाना जाय नहीं होता, फेंकते नहीं है, ये सारी चीजें नहीं हो रही। अंदाजा लगाएं आप। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अच्छा खाना न रखें, मैं आपसे ये नहीं कहता कि अपने बच्चे की शादी को अच्छी तरह से न मनाएं, मैं आपसे लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इफरात व तफरीज से बचें और दरमियानी चाल चलने की कोशिश करें। हम में से किसी को नहीं मालूम आने वाला दिन हमारे लिए क्या होगा, हम नहीं जानते। इस्लाम इसके लिए दरमियानी चाल चलने का हुक्म देता है। अब आप देखें कुरान मुकद्दस की एक दूसरी आयत को देख लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। हर सजदे के लिए, हर नमाज के लिए जीनत करो, खाओ पियो और इसराफ न करो, बेशक अल्लाह इसराफ करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता। अब ये आयत का पसे मंजर क्या है? इस आयत का पसे मंजर ये है कि दौरे जहालत के अंदर दिन में मर्द तवाफे काबा नंगे होकर करते और रात को औरतें नंगी होकर काबे का तवाफ करती। और मैं आपको क्या बताऊं उस जमाने के अशार क्या होते थे, कहकर के आपको सुनाने की कोई हाजत भी नहीं और सुनाने के काबिल भी वो अशार। नंगी औरतें तवाफ करती थी, नंगे मर्द तवाफ करते थे। तो कुरान ने कहा कि नहीं, जब अगर अल्लाह की बंदगी के लिए तुमको जाना है तो अच्छी तरह सज धज कर खुदा की बंदगी के लिए जाओ, जीनत इख्तियार करो। तुम अपने माबूद की बारगाह में जाते हो, जिस तरह तुम किसी के यहां जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, किसी शादी में जाते हो, किसी प्रोग्राम में जाते हो, तो बन संवर करके जाते हो कि ये खुश हो जाए। खुदा के दरबार से बढ़कर किसी का दरबार नहीं, उसकी बारगाह में भी जाओ तो बन संवर कर अच्छे अंदाज से जाओ, ये कुरान कहता है। और फिर इस आयत का पसे मंजर ये है कि लोग हज के मौके पर खाने पीने से परहेज करते थे, और इतना परहेज के अरकान की अदायगी के अंदर दिक्कत होती, और इसलिए नहीं खाते थे कि इस्तिंजे की हाजत होगी तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसकी वजह से परेशानी ये होती कि अरकान सही तौर पर अदा नहीं कर पाते। तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने खाने पीने से रोका नहीं, खाने पीने से नहीं रोका, इसलिए कि तुम्हारी जिस्म में ताकत नहीं होगी तो तुम बंदगी कैसे कर सकोगे। तो रब ने इजाजत दी, हज हो या आम दिन हो, जरूर तुम खाओ, जरूर तुम पियो, लेकिन कुरान की बलागत पर कुर्बान जाइए कि कोई शायद ये सोचता हो कि अब खाते ही रहो और पीते ही रहो, तो कुरान ने फौरन कैद लगा दी, वला तुसरिफू, और हद से न गुजरना। यानी इतना खाओ कि तुम्हारी कमर सीधी रह सके और तुम बंदगी कर सको। ये नहीं कि तुम ये सोचो कि मैं खाने ही के लिए पैदा हुआ हूं, जब तक कि 50 किस्म की डिश नहीं होगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इधर की बिरयानी, उधर की तंदूरी, उधर का ये इसके लिए तुम पैदा नहीं किए गए। खाओ जरूर, पियो जरूर, वला तुसरिफू, लेकिन इसराफ ना करो, फुजुल खर्ची ना करो। अब इसराफ किसे कहते हैं और फुजुल खर्ची किसे कहते हैं? वो पैसा, वो अमल, वो काम जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हुदूद से हट करके या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के अलावा, उसकी खुशी के अलावा
किसी और नीयत से किया जाए उसे कहते हैं इसराफ, यानी अपनी जायज कमाई को हराम काम में खर्च करना, इसे कहते हैं इसराफ। अब यहां थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, 3 चीजों को जहन के अंदर रखें, इन्फाक, इसराफ और तबजीर। इन्फाक, इसराफ और तबजीर। इन्फाक कहते हैं हलाल कमाई को जायज कामों में खर्च करना, इसको कहते हैं इन्फाक। इसराफ कहते हैं जायज कमाई को नाजायज कामों में खर्च करना, ये इसराफ। और तबजीर कहते हैं हराम कमाई को हराम कामों में खर्च करना, यह है तबजीर। अब अगर कोई शख्स हलाल कमाई को जायज कामों में खर्च करता है तो कुरान ने उसकी फजीलत ये बयान फरमाई, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अपनी हलाल कमाई को रातों दिन दिखाकर छुपाकर अल्लाह के नाम पे खर्च करता है, अल्लाह फरमाता है उसके दिल से खौफ निकाल दिया जाता है और गम निकाल दिया जाता है। अल्लाह वाले इसीलिए बेखौफ हैं, वो जमा करने में नहीं समझते। गौसे पाक फरमाते मेरे हाथ में सुराख है, कोई पैसा रुकता ही नहीं, यूं आया यूं दे दिया, खाली हो जाता है, रुकता ही नहीं। गौसे पाक फरमाते अगर कोई ये सोचे कि क्या अल्लाह के नाम पर दे देना, लुटा देना, ये भी इसराफ है, तो नहीं। हम और आप तो कुछ बचा के लुटाते हैं, अगर ये इसराफ होता तो सिद्दीक अकबर ने तो सब कुछ लुटा दिया, तो ये पहले इसराफ होना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये इसराफ नहीं। अल्लाह की नेमत को, अल्लाह की अता करदा दौलत को अल्लाह के नाम पे खर्च करना, ये इसराफ नहीं। अल्लाह की दौलत को अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करना, ये इसराफ है। फुजुल कामों में खर्च करना, ये इसराफ है। नाजायज कामों में खर्च करना, ये इसराफ है, जिसे कुरान मुकद्दस के अंदर मना किया गया। अब टुकड़ा आगे का समाअत फरमाए तो अंदाजा लग जाएगा, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, के बेशक अल्लाह फुजुल खर्ची करने वाले को दोस्त नहीं रखता। सबसे दोस्ती हम पसंद करते हैं, जरा कुदरत से भी दोस्ती पसंद करो। तो कुदरत ने तो कह दिया अगर तुमने फुजुल खर्ची की तो दुनिया तुम्हारी दोस्त बन सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, बल्कि तुम्हें इस फुजुल खर्ची की बुनियाद पर मैं सर्टिफिकेट देता हूं, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश शयातीन, के बेशक ये फुजुल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। ये कुरान ने सर्टिफिकेट दे दिया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम सब की जिम्मेदारी है खाने में एतदाल, पीने में एतदाल, चलने में एतदाल, मियाना रवि इख्तियार करो, दरमियानी चाल और दरमियानी जिंदगी इख्तियार करो। ओवर भी मत हो जाओ और इतना हाथ रोक करके भी मत रखो। और खास तौर पर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया की शोबाजी के लिए अपनी दौलत की नुमाइश मत करो, इसलिए कि याद रखें कल के दिन के बारे में ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में कौन क्या होगा। मैंने भूज में जब जलजला आया था, भूज में गुजरात के अंदर, ये आज से 15 साल 20 साल पहले की बात है कमोबेश, जब जलजला आया था तो मैंने ऐसे शख्स को मस्जिद की दीवार के नीचे रिलीफ कैंप में खाना लेते हुए देखा था जिसकी ज्वेलरी की दुकान थी। ज्वेलरी की दुकान थी, लेकिन जलजले की वजह से सब फिनिश हो गया, दंस गया सब। और उस मंजर को देखकर आने के बाद 3 दिनों रात तक मैं सो नहीं सका, इसलिए कि मैंने जमीन के अंदर शगाफ देखे थे और कई मीटर तक मैंने जमीन के अंदर का मंजर देखा था, किस तरीके से जमीन फटी थी। मैंने कई इमारतों को जमीन में इस तरह से धंसे हुए देखा था कि 3-3 मंजिलें अंदर धंसे हुए हैं और चौथा मंजिला लटक रहा है। ये पोजीशन मैंने अपनी मात्र की आंखों से। तो हम नहीं जानते कल का दिन कैसा है।
हम नहीं जानते आने वाले अय्याम कैसे हैं। अपने पैसों को सेफ रखें, दरमियानी चाल चलें, एतदाल की राह अपनाएं। कुरान हमें एतदाल की तालीम देता है, ओवर न हो, और जो काम जितने सस्ते में और आराम से और जो है वो मुख्तसर में हो जाता हो तो हम उसको ज़्यादा के अंदर करने की कोशिश न करें। बहुत ओवर होने के लिए जाएंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। और हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अलोन न उठें, अपनी कौम को उठाने की भी फिक्र करें, अपनी कौम के परेशान हालों की भी फिक्र करें। बस एक आखिरी बात अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआशरे के कमज़ोरों का कितना ख्याल था उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं। एक शख्स एक जगह से गुजरा, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं खेलने वाले बच्चों में वो शख्स जो गुजर रहा था उसका बच्चा भी था। उसने अपने बच्चे को आवाज़ दिया, बेटे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स से अपने बेटे को मत बुलाओ, मत बुलाओ अपने बेटे को। वो अर्ज़ करने लगे, हुजूर मेरे बेटे का मुझे काम है इसलिए मैं बुला रहा हूँ, ज़रूरत है उसकी। सरकार ने फरमाया न बुलाओ। वो अर्ज़ करने लगा, ठीक है हुजूर आपका हुक्म सर और आँखों पर, लेकिन रीज़न तो बताइए कि आप क्यों मना कर रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन खेलने वाले बच्चों के अंदर कुछ बच्चे यतीम भी हैं। जब तुम अपने बेटे को बुलाओगे तो यतीम बच्चों को अपना बाप याद आ जाएगा, जिससे उनका दिल दुखेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हरकत से किसी यतीम का दिल दुख जाए। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, हम लाखों करोड़ों शादियों में खर्च करते हैं, क्या गरीबों का दिल नहीं दुखता होगा? गरीब बच्चियों के दिल की आहें नहीं निकलती होंगी? वो अपने माँ बाप पर प्रेशर नहीं डालते होंगे? हमें चाहिए कि हम एतदाल की राह को अपनाएं और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे। जितना एतदाल की राह अपनाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम रब्बे कदीर उसमें बरकतें अता फरमाएगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन काम दरमियानी काम है। और हम सबको जो अल्लाह ने पैदा किया है उम्मत वस्त बनाकर पैदा किया, दरमियानी उम्मत बना करके पैदा किया है। और ये बात याद रखें, बस इसको जहन के अंदर बिठा लें, एतदाल दरमियानी चाल ये मईशत की मजबूती की सबसे बड़ी दलील है। अगर कोई दरमियानी चाल चलता है तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी, हमेशा एक स्ट्रांग रहेगी, जवाल नहीं आएगा। क्योंकि मैं दलील कुरान की पेश कर दूं, क्योंकि उसने अल्लाह की दी हुई दौलत का मिसयूज नहीं किया, उसके फरमान के मुताबिक खर्च किया। तो मेरा मौला फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे हम तुमको ज्यादा अता करेंगे, हम तुमको ज्यादा अता करेंगे। तो आज दौरे हाजिर के तकाजे के पेश नज़र मैंने सोचा कि मैं कुछ गुजारिशात आपकी गोश गुजार करूँ। तो सुन्नी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से और अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर दिल अजीज़, आपके शहर में नौजवानों की ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा करने वाले सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से मशवरे के बाद आज की ये नशिस्त मुनक़ीद की गई, ताकि हम सिर्फ ये न सोचें कि हमारी ज़वाल की वजह जहालत है, हमारी ज़वाल की वजह अनपढ़ रहना है, हमारी ज़वाल की वजह आपसी रसाकशी है। नहीं, हमारे ज़वाल के कई असबाब हैं। उनमें से एक सबब ये भी है कि हम इफ़रात व तफरीद के शिकार हो गए। हमने दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ किया, ओवर हमने बहुत कुछ किया, और हमने दरमियानी चाल चलने से गुरेज किया, जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आप उस सबको उस राह पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए जो राह कुरान ने बताई और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और जो अल्लाह वालों ने बताई, और उन राहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए जिन राहों पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने चलने से मना फरमाया है और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने से मना फरमाया है।
हम और आप अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम दरमियानी राह चलने की एवज़ के अंदर हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी और हमारे सरमाए के ज़रिए हम कुछ ऐसा काम कर सकेंगे जो मरने के बाद हमारी नजात का सामान बन सके, हमारी नजात का ज़रिया बन सके और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की कामयाबी का सबब बन सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मेरी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने अर्ज़ किया उस पर पहले मुझको और बाद में आप सबको और सब लोगों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अभी दुआ के बाद यहीं पर ज़ियाफ़त का इंतज़ाम है, आप सब उसमें शिरकत फरमाएं, हमें मज़ीद खुशी होगी। मैं समझता हूँ कि जितने लोगों को हमने मदऊ किया था, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आप तशरीफ़ लाएं। सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा किया जाता है और दुआ की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बेहतर जज़ा अता फरमाएँ। और मुख्तसर सलातु सलाम दुआ, उसके बाद इंशाअल्लाह फ़ौरन ज़ियाफ़त का एहतमाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। दुख भरे नालों का सदका नाज़ के पालो का सदका, भीख दो लालों का सदका, करबला वालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ातद दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह हमको उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर चलाने के लिए तूने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उस रास्ते से बचा जिस रास्ते से रोकने के लिए तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तूने भेजा। ए अल्लाह, हमें यहूद व नसारा के रास्ते पर चलने की बजाय तेरे मकबूल बंदों के रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। मईशत की बदहाली को दूर फरमा। परवरदिगार पूरी दुनिया के मुसलमानों के जान माल ईमान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा और परवरदिगार हमारे मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बना। बेरोज़गार के लिए असबाब रिज़्क़ पैदा फरमा। बरसरे रोज़गार को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। और मेरे करीम तेरी बारगाह में वो दुआ जो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम मकाम मुल्तज़म पर किया करते और जब भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी मैं चाहता हूँ जिब्रील को वहाँ पर देखता हूँ और ये दुआ करते देखता हूँ, जिस दुआ का मफ़हूम ये है कि अल्लाह तूने जो नेमत हमें अता फरमाई है वो नेमत हमसे छीनना नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक। अल्लाहुम्मा अहयिना मुस्लिमा व अमितना मुस्लिमा वाहशुरना फ़ी ज़ुमरतिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
आप अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह वहीं पर हाथ धुलने का